ठीक है। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते, प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते हैं। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते हैं, प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते हैं। आपका आना मिलन मनाना प्यार की निशानियाँ सुना रही है आंखों से लाखों जिंदगानियाँ। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा न होंगे, कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा न होंगे। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा न होंगे, कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा न होंगे। हंसते गाते मुखड़े कहते प्रभु की प्रेम कहानी।
बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति दीदी। जी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो नया वर्ष आज से शुरू हो गया। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते हैं। आज जब हम वापस आ रहे थे ना, तो ट्रैफिक देखने वाला, पैदल आदमी के चलने की जगह नहीं मिल रही थी और उस पर हमने वाइट पहना हुआ था सारा, तो कहीं बच बच के चलना पड़ रहा था कि कोई कहीं किसी जगह पे डस्ट है, कोई कैसा चल रहा है, कोई कैसा चल रहा है। तो देखो, ये 1 जनवरी हमारे जीवन में आज से पहले भी कई बार आई है, आगे कितनी बार आनी है पता नहीं। भगवान कहता है यहाँ बैठकर कि जब तक इंसान को दिवाली मनाने की जरूरत महसूस होगी, तब तक ये दुनिया नर्क बनी रहेगी। हम नवीनता चाहते हैं कैलेंडरों से, 1 तारीख, साल का पहला महीना, नए नए कपड़े। आज का पहला दिन था ना, कितने घंटे निकल गए। हाँ, थोड़ी सी देर, कई बार तो ऐसा हुआ सामने कोई आ गया, सुबह सुबह फोन आए क्योंकि जाना था, सुबह क्लास थी अपनी कालका जी में, तो कितने ऐसे फोन जल्दी जल्दी में आए कि गाड़ी कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंचे। तो पहले पहले ये विश करना भी भूल गया कि आज नया साल है। होता है ना जल्दबाजी में, अरे अरे नया साल मुबारक। हमारे जीवन में जब जब कोई नई चीज हमको मिलती है, खुशी जरूर होती है, लेकिन जब तक हम ये नवीनता बाहर तलाशेंगे, मार्केट में, कपड़ों में, हाँ, लेकिन जो मन है हमारा, मन बड़ा प्राचीन है, मन का वही डर रहा है। मन नित नवीनता मांगता है। आपने देखा होगा, एक है हमारा तन, एक है हमारा मन। तन को जैसी आदत पड़ गई, जितने बजे सोने की, जितने बजे उठने की, है ना, जैसे खाने की, जो खाने की, तन वही मांगता है। अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना, तो हमको डिस्कम्फर्ट फील होता है। कहते मेरी आदत नहीं है ना ऐसे करने की, होता है ना ऐसे। तो तन हमारा क्या मांगता है? स्थिरता। और मन तो उड़ता। मन को आप एक सब्जी 3 बार खिला के देखो, है ना। मन को एक ही फिल्म पूरा हफ्ता दिखाते जाओ, करके देखो। तो मन क्या मांगता है? नवीनता मांगता है, जिसके लिए हमने सोचा कि चलो बाहर वैरायटी जितनी ज्यादा होगी, मन लगा रहेगा, बिजी रहेगा। तो कभी दिवाली मना बैठते हैं, तो कभी नए साल करते हैं ना। यहाँ हम जो बैठे हैं,
अगर हमारे मन को हम वो दिशा दे सके कि जहां सुख पाने के लिए इसको बाहर नहीं भटकना पड़े। साल में एक ही बार तो दिवाली मनाओगे, एक ही बार तो नया साल मनाओगे। कल 2 जनवरी चढ़ जाएगी, कल भी हो सकता है कोई छूट गया हो, वो लिखेगा हैप्पी न्यू ईयर। कल रात जो 12 बजे लोगों ने उछल कूद करी, हमारे यहाँ डीजे चल रहा था किसी का, नॉन स्टॉप चला रात को, कोई 11 बजे से लेकर सुबह शायद 4-5 बजे तक चलता रहा, नॉन स्टॉप। तो आज एक बहन कालका जी सेंटर पर ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात शेयर की। एनवायरमेंट कहते हैं हर चीज को ग्रो करने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए, हर चीज के लिए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी साथ में दिया कि जैसे मुर्गी होती है ना, तो क्या करती है, अंडा देती है तो अंडे पर बैठना पड़ता है उसको, है ना। तो जो ताप होता है, जो गर्मी होती है, उससे वो चूजा बाहर आ जाता है। तो ये है एनवायरमेंट। अच्छा, 12 तो रोज बजेंगे घड़ी में, लेकिन कल रात को जब 12 बजे, तो छोटी सुई और बड़ी सुई जब ये आपस में मिल गई, तो ये एक एनवायरमेंट था। जब हम कह रहे हैं कि पुराना साल गया और नया आ गया, धमाका था, कितनी आतिशबाजी हुई, कितने लोगों ने एक दूसरे को विशेस की, जो सारा साल फोन नहीं करते लेकिन नव वर्ष की बधाई जरूर दे देते, है ना। हमें लगता है कि हम, कल भी बाबा ने मुरली में समझाया था, बाबा कहता है बच्चे नव वर्ष पर क्या करना है, एक तो प्रतिज्ञा करवाई बाबा ने, याद है कि नहीं, और कहा कि सबको शुभ संकल्प देना, किस रूप में, सौगात के रूप। और हम तो वो हैं सारा दिन आज हमें फोन देखना ही नहीं मिला, मिला ही नहीं देखने के लिए, समय नहीं लगा इतना। हाँ? तो हम ये जो यहाँ बैठते हैं रोज रात को 9 बजे, बाबा कहता है बच्चे आपके लिए हर पल दिवाली है, हर मोमेंट बाबा कहता है आपके लिए नवीन है, क्योंकि ड्रामा नित्य नूतन है। तो हर चीज, प्रकृति, हमने ये समझ ली कि सतो, रजो और तमो, इससे सबको होना ही, गुजरना ही पड़ेगा। अब ये नया साल है ना, 12 बजे ये सतो प्रधान था, एक्सट्रीम पीक पर था कि अभी अभी नया साल चढ़ा है, ठीक 12:01, ये पीक टाइम है ना। तो कहते हैं देख, पहली पहली विश तो मैंने तुझे ही करनी होती है हर बार। कई लोग नाराज होते हैं, अरे 12:10 हो गए, 10 मिनट से तेरा कोई पता ही नहीं, कोई फोन ही नहीं। तो वो कौन सी स्थिति थी, सतो प्रधान। धीरे 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 12 के फिर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कईयों के मैसेज आए दोपहर को 3 बजे, 4 बजे। हाँ, ये कौन सी अवस्था बन गई, रजो प्रधान, कि उस समय तो टाइम नहीं मिला, अब कर देता हूँ। और कुछ एक हम ऐसे हैं, अभी भी हम क्लास पे बैठने से पहले ये सोच रहे थे, 1-2 फोन आ रखे थे, तो हमने देखा भी अभी है, तो सोचा क्लास के बाद उनको विश जरूर करेंगे। तो देखो, हम ये सोच रहे हैं कि 12 बजे से नया साल चढ़ा और अब दोबारा 12 बजने को आ रहे हैं, है ना। तो अब ये 12 बजे के बाद कोई विश करेगा तो क्या कहेंगे, नया साल तो खत्म हो गया, 1 जनवरी तो चली गई, 24 घंटे तो तुझे मेरे लिए टाइम ही नहीं मिला। तो वो कौन सा समय आ गया हमारा, तमो प्रधान। देख रहे हो ना, अभी दिन चढ़ा था जब, तब हमारे अंदर कितनी एक्साइटमेंट थी, उमंग था, उत्साह था, एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, एक भाव थी, भावना थी कि नया साल मुबारक। नया साल तो चला गया,
कितने तो चले गए और हम पुराने हैं। आंखें बूढ़ी हो गई, आंखें कमजोर पड़ गई और दृश्य देखो नित नए आ रहे हैं। साल तो नहीं नित नए आते जाएंगे, लेकिन देखने वाली आंखें बूढ़ी हो गई। हमें नवीनता दिखती नहीं है अभी, नवीनता नहीं दिखती। नवीनता देखने के लिए हमको नया कपड़ा पहनना पड़ता है, नवीनता देखने के लिए हमको नई एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदनी पड़ती है, बढ़िया मकान चाहिए, गाड़ियां चाहिए, नए फोन चाहिए। पल भर की खुशी, कोई भी नई चीज होती है ना, एक चीज हमेशा याद रखना, नई चीज की जो सबसे प्यारी खूबसूरती है वो ये है कि ये आते ही पुरानी हो गई। कहते हैं शोरूम से गाड़ी निकले एक भाव है, गाड़ी जैसी शोरूम से आपने निकाल ली, अब इसका वो भाव नहीं। तो हम यहाँ बैठते हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि ये दुनिया तमो प्रधान है। यहाँ कितनी भी नवीनता आप ले आओ, घरों में, मकानों में, दफ्तरों में, लेकिन जब तक हम खुद का दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, जब तक वो नवीनता का बीज हमारे अंदर नहीं पनपेगा, तब तक इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं होगा। वही ढाक के 3 पात होंगे। तो मन को नया बनाना था, क्योंकि मन का स्वभाव है उड़ना। कहते हैं ना, मन तो घोड़े के जैसा है, चंचल है, जैसे शराब पिया हुआ बंदर। तो 1 जनवरी तो बीत गई। अब लोहड़ी का इंतजार करें फिर। चलो 12-13 बाद लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, रबड़ी और फुल्ले मूंगफली खाएंगे, है ना। बाबा कहता है ये जो त्योहार तुम मनाते हो ना, ये किस लिए, मनोरंजन की जरूरत हमको क्यों है? क्योंकि आज हमारे मन कहीं ना कहीं सुनसान बियाबान है। अपनी उदासी को, अपनी परेशानियों को, अपनी अपनी चिंताओं को भुलाने के लिए हम बीच बीच में ये मनोरंजन करते हैं। एक सुखी इंसान, शांत इंसान कभी मनोरंजन नहीं तलाशेगा। कभी ये मत सोचना कि कोई मनोरंजन की तरफ ज्यादा भागता है तो बड़ा एंटरटेनिंग है, नहीं, उतना ही अंदर से खाली है। और बाहर की, उसको आप फिल्में भी कह सकते हो, यारी दोस्ती भी कह सकते हो। किसी को फिल्मी गाने सुनने का बड़ा मजा आता है, किसी को इधर उधर की बातें करने का, किसी को खबरें टीवी देखने का। तो जो मन खाली है वो अपने को भरने के लिए ये सब रास्ते ढूंढता है। कई लोगों से हम मिलते हैं, वो कहते हैं घर में बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ मन लगा रहता है ना, ऐसा भी कहते हैं ना, बच्चों के साथ मन लगा रहता है। सच बताना, बच्चे हम सब ने खेले खिलाए हैं, हम सब भी बच्चे रहकर आए हैं, है ना। इनको देखते देखते कुछ पल, जब ये बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं, छोटे बच्चों की बात हो रही है जो हम पर डिपेंड होते हैं, बड़े कोई बात नहीं है। बड़ों को तो हमने इंडिपेंडेंट बना दिया है अभी, है ना। लेकिन जब ये छोटे बच्चे भी कुछ समय के लिए दाएं बाएं हो जाते हैं, तो उस समय वो मन जो रिलैक्स अनुभव करता है, वो शांति का, सुकून का जो समय वो उस समय अनुभव करता है। हालांकि भूख है उसको, ऐसा नहीं कि उसको बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, नहीं, बच्चे उसको अच्छे लगते हैं। इसी खालीपन को भरने के लिए तो बच्चे चाहिए थे। लेकिन जब बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं ना, अब ये सारा साल जो रात को 12 बजे उछल कूद करी, अब देखो वो सोए पड़े हैं, जिन्होंने 4-4, 5-5 बजे तक डीजे चलाया, सोए हैं वो।
विश्राम होगा तब श्रम होगा, श्रम होगा तब विश्राम मांगेगा शरीर और मन दोनों। शरीर को तो विश्राम हम दे ही रहे हैं, है ना। एक रात नहीं सोते तो कहते हैं तबीयत बिगड़ रही है, सारी रात सोए नहीं। कितनी कोशिश करते हैं सोने की, है ना। और मन, मन आवारा घोड़ा है, इसको कहाँ सुलाएं। मना लिए नए साल, थक गए सब देखो। कोई कहीं गया, कोई किसी को मिलने आया, घर में सब बिजी रहे, खाना बनाना खिलाना, है ना। और कुछ आत्माएं थी जिन्होंने आत्माओं को भरपूर किया। ऑस्ट्रेलिया से वो बहन दिल्ली आई, कितनी आत्माओं को संपन्न किया आज उन्होंने। और जो और बहनें हैं, नॉन स्टॉप नए साल पर सेवा चली है। देखते हो ना, नए साल पर लोग कितना दान पुण्य करते हैं, कितने भंडारे लगाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये दान करना है नए साल पर, रोज करना है। हर आत्मा को चाहिए। हलवा पूड़ी ये कितनी देर कोई खा सकता है। एक बार खा लो ना तो गले पकड़े जाते हैं, कहते हैं पूड़ियां हमसे हजम ही नहीं होती है। और ये ज्ञान सुन लो, कई तो बहुत पुराने भी हैं ज्ञान में, 1-1 साल से ऊपर वाले। कभी ऐसा अनुभव किया कि रोज रोज ये ज्ञान नहीं सुना जाता हमसे, जैसे पूड़ियां खाने से महसूस करते हो ना, भारीपन। ये ज्ञान सुनने से क्या महसूस होता है? भारीपन लगता है या हल्कापन फील होता है? हल्कापन लगता है। तो बाबा कहता है बच्चे जियो लाइट, क्योंकि भारी तो बाबा कहता है माया ने तुमको बहुत बनाया है ना। त्योहार मनाया हमने, नया साल प्रवेश कर गया और जाते जाते सबको थका गया, क्योंकि उमंग उत्साह इतनी थी या नहीं थी? बूढ़े लोगों में नहीं होती, उनके लिए कोई मतलब नहीं 12 बजे का। वो कहते हैं रोज 12 बजते हैं, सो आराम से। कल गीत सुना था ना, हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, हाँ? नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। बाबा कहता है मुझे कौन से बच्चे चाहिए जिनमें बाबा कहता है रगों में खून दौड़ता हो, उमंग का, उत्साह का, कि हमको ये दुनिया अब नहीं अच्छी लगती अभी। हाँ, वही घाट, वही सारी दुनिया, वही सुबह का उठना, वही रात का। हमें अपने अंदर नवीनता चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या करें? देखो बाबा ने संगम युग पर हमको द्विज बनाया है। नया जन्म किसके बच्चे बन गए? बाबा कहता है देवताएं भी इस जन्म को तरसते हैं। देवताओं को ब्रह्मा भोजन नहीं मिलता जो हम खाते हैं। हमारा कल भी न्यू ईयर केक से शुरू हुआ, आज भी हमारा न्यू ईयर केक से शुरू हुआ, एंड भी अभी केक पर ही हुआ है। खाने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे केक में मिठास होती है ना, सबको खिलाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि सर्व आत्माओं के प्रति बाबा कहता है कैसी होनी चाहिए? मीठी। आज सुबह हम जब निकले घर से तो अंधेरा ही था उस समय, तो थोड़ा थोड़ा, तो बाबा की मुरली तो चलती है रात वाली। जितने भी लोग मिल रहे, छोटे बड़े, एक बुजुर्ग आ रहे थे सामने से, हम कभी जानते भी नहीं उन्हें कौन है कौन नहीं। तो बाबा की बात याद थी, उनको भी बोला बाबा नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। अच्छा लगा। बाबा कहते हैं सबको, अगर मुख से नहीं भी बोलो, बाबा कहते हैं दिल से दुआ देते चलो। दिल से, सिर्फ हम शब्दों का खेल अब नहीं खेले कि हैप्पी न्यू ईयर तो हैप्पी न्यू ईयर। बाबा कहता है कोई दे या ना दे, कई बार आप देखते हो हम सामने वाले को कहते हैं राम राम,
तो दूसरा क्या कहता है? राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। हमने एक बार किया, उसने 3-4 बार कर दिया। बाबा कहता है बच्चे एक कदम तेरा, एक कदम बाबा कहता है तू दुआ का उठा किसी के लिए और देख फिर दुआएं बरसती हैं कि नहीं। बरस रही हैं बाबा हम पे आपकी मेहरबानियां। बाबा कहता है ये तुम्हारा नया साल है। हर पल बाबा कहता है मेरी जो मेहरबानियां है वो क्या है? वो है ये ज्ञान की मुरली। और कभी आसमान से छप्पर नहीं फटते हैं। सुना है ना हमने, छप्पर फाड़ के देता है। फटे कभी किसी के? फटे। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए खुद ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। हाँ, तो बाबा आज की मुरली में समझाते, बच्चे बाप आया है तुम्हें क्या बनाने? फूल बनाने के। एक बच्चा आता है ना दुनिया में, हम कहते हैं कितना मासूम सा, देखो फूल के जैसे कोमल है। तो कोमल हम उसके केवल देह की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हड्डियां तो उसकी कमजोर हैं। लेकिन बाबा किसको देखता है? बाबा देखता है आत्मा को। बाबा कहता है देखो अभी तो सब कांटे बने, आत्मा दुख पा भी रही है, दुखी होकर दुख दे भी रही है। ये सच्चाई है। ऐसे हमारे फोन में ऐसे कितने नंबर थे, आज हमने महसूस किया कि हम उनको न्यू ईयर विश नहीं कर पाए। नहीं किया। क्यों? अभी अभी किसी ने खोया है परिवार में, किसी को दुख पा रही है ना। ऐसे में हम ये मानते हैं कि किसी को अगर मैंने ये कहा कि नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, तो सामने वाले को ये लगता है ये मुझे कांटा चुभो रहा। क्या मेरे लिए मंगल होगा जहां मैं आज बैठा हूं, जो मेरे चित्त की अभी अवस्था है ना? तो हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि जब हम कोई दुखी है तो हम भले ही उसको मैसेज नहीं दे सके, फोन नहीं कर सके, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं कि इस दुख से बाहर आओ। आज ऐसा हुआ भी सही, किसी को हम जाकर बोला कि ज्ञान सुनो, क्योंकि बहुत है दुनिया में, 23 जो गया है कईयों को लेके गया है ना। कितने नए नए आए भी हैं और कितने पुराने पुराने चले भी गए। और आज हमने एक प्ले भी किया था वहाँ, बहुत अच्छा प्ले था, हम उसको व्हाट्सअप जरूर करेंगे, आप देखिएगा। उसमें यही दिखाया गया है कि जो 23 है ना वो जा रहा है और 24 आ रहा है। तो दोनों आपस में कब मिल रहे हैं? जब रात के 12 बजते हैं, तो दोनों का आपस में सामना होता है, फेस टू फेस होते हैं। तो जो 23 है वो जा रहा है, वो कहता है मेरा तो अब राज्य चला गया, अब तो भैया आपकी बारी है, आप संभालो अपनी बागडोर। हम्म, तो ऐसे तो कितने 24, 25, 26 आएंगे, पता नहीं हम कब तक बैठे रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ की सत्ता आप कब संभालोगे? हम कहते हैं भला ही हो, सबका भला हो नए साल में। ये जनवरी फरवरी कुछ करने थोड़ी वाले, ये तो गणित हमारा ही बनाया हुआ है। ये भगवान ने जनवरी फरवरी मार्च थोड़ी बनाया, ये हमने बनाया। ये 1 2 3 4 ये हमने बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे अपना जीवन आपको संवारना है। नए साल में वो एनर्जी थोड़ी है, वो तो सबके लिए एक ही जैसा चढ़ा है। हर घर की हर घड़ी एक जैसी चल रही है, चाहे करोड़पति के घर में लगी हुई हो या किसी गरीब के घर में लगी हो। बताओ चाल में कोई फर्क है? सेकंड की सुई वैसे ही घूम रही है। हमें अपनी चाल बदलनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। सेकंड की सुइयां तो वैसे ही चलेंगी। ये घंटे ऐसे ही बीतेंगे, ये हफ्ते ऐसे ही बीतेंगे, फिर से 12 महीने बीतेंगे और फिर से 24 जाएगा
और 25 सामने आ जाए, और हम साल के इन 365 दिनों के अंदर वही जीवन, वही सोच, वही दुनियादारी, वही रिश्तेदारियां, वही आना जाना, वो सब करते करते हम भी थक गए। और फिर जब ऐसे समय आता है ना, जब एक समय आ जाता है, तो हमको वो नए साल में जो लोग हा हू हल्ला करते हैं ना, वो हमको बिल्कुल पसंद भी नहीं आता। कहते ये सब बेकार की बातें हैं, रोज 12 बजते हैं घड़ी में, इसमें नई क्या बात है ना। तो जब तक वो कहता है कि आप अंदर का शीशा साफ नहीं करोगे, तब तक संसार नया नहीं बनेगा। आंखें साफ होनी चाहिए, आंखें कमजोर पड़ जाती हैं। कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। आंखों में ही वो पावर ही नहीं, तो उसके लिए तो काला अक्षर जैसे भैंस के जैसे ही लगेगा, है ना। तो भगवान क्या करता है इस समय, हमको पढ़ा रहा है। वैसे तो हम सभी क्वालिफाइड हैं, है या नहीं है, बहुत समझदार हैं हम, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम तो खुद को भूले बैठे हो। कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, पता है कुछ? कोई भी नहीं जानता। दुनिया से कोई जाता है तो कहते हैं देखो बेचारा क्या लेके चला गया, कमाया पैसा भी छूटा, परिवार बच्चे भी छूटे। तो हमने तो सारा जीवन कुछ ऐसा कमाया भी नहीं जो हम ये क्लेम करें कि मेरा है। मरते हैं लोग, देखो जेबें खाली कर लेते हैं, बैंक के अकाउंट होते हैं, नॉमिनी जाके क्लेम कर लेते हैं कि भैया अब मेरा पैसा है। लेकिन एक ऐसी कमाई है संसार में, भगवान जो कहता है बच्चे ये आपकी बन सकती थी, लेकिन हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। कितनी बार पानी पीते हैं हम? पीते हैं ना। आत्मा, बिना ज्ञान के आत्मा नहीं मिलती। ये जो अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो बीज क्या है आत्मा का? ये ज्ञान। जितना जितना हम ज्ञान को मनन चिंतन में लाएंगे, उतनी आत्मा की पावर कौन सी है? ज्ञान सुनेंगे, शांति का अनुभव होगा। शांति मन फील करेगा, कहां से? देखो शांति का वो अर्थ नहीं समझ लेना कि जब मेरे घर में नोटों की गड्डियां पड़ी हो, हाँ, पोते पाते मर्सिडीज में चलते हो, बढ़िया अस्पतालों में मेरा इलाज होता हो, उसको शांति नहीं मानना। वो केवल साधन है जिंदगी जीने के। पेट तो गरीब भी भर लेता है। अमीर होता है ना, उसको लोग काजू पिस्ते मना करते हैं कि भैया मत खाइयो अगर तेरे को जिंदा रहना है तो। गरीब को मिलता नहीं, अमीर खा नहीं पा रहा। तो बाबा कहता है बच्चे जो शांति ढूंढते हो, वो शांति ये नहीं है कि शरीर को हम कितना सुख, कितना कंफर्ट, कितनी लग्जरी दे सकते हैं, ये नहीं है शांति। नहीं तो करोड़पतियों की भी शोक सभाएं होती हैं। गरीब आदमी मरा, चलो हम कहें इसकी आत्मा को शांति मिले। कोई लखपति, अरबपति, करोड़पति भी मर गया, तब भी कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्या चीज की कमी थी? क्या चीज की कमी थी? कौन सी शांति चाहिए थी? तो बाबा कहते हैं बच्चे जिस शांति की तलाश करते हो ना, फोटोओं पे माला पहना के, वो जीते जी मिलती है। जीते जी तो मिली नहीं। जब शरीर में बैठे थे, मेहनत कर सकते थे, पुरुषार्थ कर सकते थे, है ना। पूरी जिंदगी हम क्या करते हैं, कोलू का बैल बनते हैं, गृहस्थी का बोझ ढोते हैं। और भगवान आता है, वो कहता आजा थोड़ी देर, तेरा उद्धार कर दूं। तो क्या कहते हैं, अरे हमारे पास समय कहाँ है, अभी परिवार है, बच्चे हैं, नौकरी है, धंधा है, और ये सब करते करते तो थक ही जाते हैं ना। तो भगवान क्या कहता है, वो कहता है मैं तो देखो अपना फर्ज निभाने आया हूं।
तुमने मुझे पुकारा था कि तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गए। तो भगवान कहता है देखो मैं तो माई बाप बनकर बैठा हूं। माँ बच्चे को बार बार कहती है आजा खाना खा ले, खाना खा ले, ठंडा हो रहा है, खाना खा ले। बच्चा सूतता ही नहीं, खेल में मस्त है। बाबा कहता है बच्चे माया से खेलते खेलते बूढ़े हो गए, आंखों पे चश्मे चढ़े पड़े हैं, दांत हिल रहे हैं, कानों से सुनता नहीं, हार्ट में पेस मेकर लगे पड़े हैं, गोडे तुम्हारे चलते नहीं। माया से खेलते खेलते बाबा कहता है बच्चे कोई ताकत तो नहीं बची तुझ में, लेकिन फिर भी देखो पुराने दिन याद करते हैं। कहते हैं पुराने दिन अच्छे थे, तब भी कौन से सुखी थे। तब कहते थे जब ऐसा हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे तो मौज करेंगे। यहाँ कई बैठे होंगे, है ना, बता दो सारा जीवन तो पोस्टपोन ही करते चले गए। बचा क्या, बचा कुछ। माया ने इतना अंधा बनाया है। महसूस करना, अपने आप से ही पूछना कभी कि आज अगर कोई हमको ये कहे ना कि थोड़ी सेवा भी है, ज्ञान सुनो सुनाओ, तो घर की चिंता पहले खाती है हमें कि इनके दाल फुल्के, इनकी रोटी सब्जी, इनका आना जाना, घर की रखवाली ये कौन करेगा। बैठे हैं ना, घर की रखवालियां करते बैठे। कौन कर रहा रखवाली आज घरों की। हाँ देखते हो, बुरा नहीं मानना, लोग कुत्ते पालते हैं आज। सच्चाई है, देखो सच्चाई है ये। बाबा कहते हैं बच्चे ये घर कहाँ जा रहे थे, जा रहे थे ये घर यहीं रह जाने थे, जाना तो हमको है। तो हमने क्या किया, ये माया ठगती है हमको। कहते हैं हमारे पास तो देखो भाई काम बहुत है, और जब दुनिया से चले जाएंगे तब ये मकान चलेगा, इंच भर भी नहीं खिसकेगा हमारे लिए। बेचारा हमारे लिए बैठा रहा दिन रात, कर रहे हैं ना। तो बाबा क्या कहता है इस समय, माई बाप बनने का फर्ज निभा रहा है, आत्मा को ज्ञान सुना रहा है। आत्मा तो सबके पास है या नहीं है, है ना। आत्मा होना दिखती तो नहीं है, लेकिन अपने जीवन में कभी एक बार झांकी मारना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा जीवन मैंने चाहा क्या है। क्या चाहा था, दुनिया में आए, पहले खुद पढ़े, मास्टरों के डंडे खाए, सजाएं खाई, चलो स्कूल निकल गया, कॉलेज गए, काम धंधे ढूंढे, शादियां करी, बच्चे हुए, बच्चे पाले, बड़े किए। सबका तो यही ढल रहा है ना जीवन का, या कुछ अलग भी है किसी का, यही है। करते करते कितनी उम्र निकल गई, मिली शांति कहीं। ये सफर हमारा कैसा था, अशांति से ही शुरू हुआ था, अशांति से ही काटा। तभी तो कहते हैं, किसी से हालचाल पूछो तो क्या कहते हैं, कट रही है ये जिंदगी हमारी, कट रही है। भगवान कहता है बच्चे कटती तो सजाएं हैं, जाके देखो जेलों में जो बैठे, और हम बढ़िया फ्लैटों में बैठे हैं, गाड़ियों में चलते हैं, मॉलों में जाके शॉपिंग कराते हैं, और फिर भी क्या कहते हैं, कहते हैं जिंदगी कट रही है। 23 तो काट दिया हमने, 24 फिर आ गया कटने के लिए, लेकिन इसको काटना नहीं। समय है, बाबा कहते हैं बच्चे समय, टाइम इज मनी कहा है लोगों ने। मनी तो फिर भी कमा लोगे, कहीं नुकसान हो जाएगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करके पैसा अच्छा कमा लेंगे, लेकिन समय कोई कमा पाया है कभी। दे सकते हैं किसी को जीवन से अपने 1 घंटा निकाल के, एक सांस भी किसी को कोई दे नहीं सकता, या दे सकता है। हाँ, तो बाबा इस समय क्या करने आया, हमको फूल बनाने आया। तुम फूल कभी किसी को दुख दे नहीं सकते, सदा सुख देते रहो।
है ना? हैप्पी न्यू ईयर करने से हैप्पीनेस नहीं आती है। आ जाती है? नहीं आती। बाबा कहता है बच्चे आपको कला सीखनी पड़ेगी, हाउ टू बी हैप्पी ईच एंड एवरी मोमेंट। परिस्थितियां भी बदलेंगी, लोग भी बदलेंगे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है ना? हम दुखी कहाँ होते हैं? दुख कहाँ पाती है आत्मा? संसार तो परिवर्तनशील है, लेकिन हम आज बहुत सुंदर एक दीदी ने बात बताई। कहते हैं देखो, हर चीज परिवर्तन होती है ना। पहले हमारे बाल छोटे होते हैं तो काले होते हैं जवानी में, फिर इन बालों का कलर चेंज होता है। हम परिवर्तन नहीं चाहते तो सफेद बालों को भी काला करते रहते हैं, है ना? क्योंकि परिवर्तन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। चाहते हैं जो चीज जैसी है बस वैसी रह जाए। हाँ, जवानी को पकड़ते पकड़ते रहते हैं और बुढ़ापा तो ऐसा आता है कि लेके ही जाता है फिर, है ना? तो यहाँ हम बैठे हैं किस लिए? किस लिए? एक पेड़ पे फल लगता है, कच्चा है, ना शक्ति देगा ना स्वाद देगा। बाबा कहते बच्चे हो तो देखो, भगवान के ही बच्चे हो ना, है ना? कच्चे हो, मगर ना तो तुम्हें कोई शक्ति है और ना तुम्हारे जीवन में कोई स्वाद है। क्योंकि कहाँ लगा है अभी फल? फल कहाँ लगा है? डाली पे लटका हुआ है। डाली झूलती है तो फल भी झूलता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान तुमको सुना रहा हूं, अब आत्मा रूपी ये कच्चे कच्चे फल, अज्ञान है ना खुद को। बाबा कहता है अज्ञान की नींद है अभी तो कच्चे फल हो। दुख आता है तो दुखी हो जाते हो, सुख आता है तो फूले नहीं समाते। ये है फल का कच्चा होना। ये हम सब कच्चे हैं अभी। लेकिन वो कहता है बच्चे आप अपने पिता को पहचानो। ये जो पेड़ खड़ा है ना, ये डालियों की बदौलत नहीं खड़ा हुआ। ये जो पेड़ खड़ा है, ये तने की बदौलत नहीं खड़ा। ये जो पेड़ खड़ा है, ये जड़ों की बदौलत भी नहीं खड़ा। ये पेड़ अगर खड़ा है तो एक बीज की बदौलत खड़ा हुआ है। और वो बीज कौन है? वो कहता है मैं तुम आत्माओं का पिता हूं, अवतरित हूं, जन्म नहीं लेता हूं। तो ज्ञान तो बहुत गहरा है। ये नहीं सोचना कि 1 घंटा सुन लेता हूं। नहीं। है कोई हमारे में जो महीने में 1 दिन रोटी खाता हो? चलाएगा काम? बीमार आदमी भी ऐसे नहीं करता, है ना? और ठीक ठाक आदमी तो पता नहीं कितना कुछ खाता है सारा दिन। तो बाबा समझाते, बाबा कहता है अब तुम्हारे पकने का समय आ गया। कहते ना मैंने धूप में थोड़ी बाल पकाए। बाबा कहते हैं बच्चे बालों की तो मैं बात ही नहीं करता। मैं तो बाबा कहता है तुम बच्चों की बात करता हूं, वो बच्चे जिन्होंने इस शरीर रूपी चोले को पहना हुआ है। तो किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत खबरदारी रखनी है? नया साल आ गया ना। हाँ, ऐसा थोड़ी कि 1 साल पहला दिन मना लिया, खूब नाचे टापे और थक के सो गए। अब फिर 2 तारीख आ गई, वही चिंताएं, वही परेशानियां, वही खींचातानी, वही आपाधापी, वही भाग दौड़। हम तो नहीं बदले। हाँ, तो बाबा कहता है खबरदारी क्या करनी है? मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मनसा वाचा और कर्मणा। आत्मा जब इस संसार में आती है तो 3 रीति कर्म करती है ना? हमने तो अक्सर ये माना कि हम जो कर्म करते हैं, माना हमने कर्म वो माने जो हम हाथों से कर रहे हैं। किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर, किसी गरीब को दान देकर, किसी को कंबल उड़ाकर, किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करके,
हम खुद ही हिसाब लगाए जा रहे हैं कि देखो मैं कितनी सेवा कर रहा हूं। माफ करना, भगवान कह रहा है कि ये सेवा नहीं थी, ये सेवा नहीं। सेवा कौन कर रहा है, किसकी कर रहा है? देखो एक बहुत प्यारी चीज, जब मुरली चलती है ना, तो वाकई बाबा की कमाल है। बाबा क्या क्या टच करा जाता है। सेवा किसको कहते हैं? जब दुनिया में हम किसी को दान करते हैं ना, तो सामने वाले को तो हम देखते हैं पुअर पर्सन, बेचारा, भिखारी, गरीब, ऐसा देखते हैं ना। और खुद को क्या उस समय मानते हैं? संपन्न, फार बेटर, इससे तो बहुत अच्छा हूं। एक डिफरेंस है ना, एक है देने वाला, एक बन गया लेने वाला। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये सेवा नहीं थी। क्यों नहीं थी ये सेवा? सेवा इसलिए नहीं थी, बाबा कहते हैं बच्चे, क्योंकि उसके प्रति तुम्हारी भावना क्या रही? क्या रही? ऊंच नजर से तो हमने उसको नहीं देखा। हाँ, रहम तो आया थोड़ी सी देर के लिए, दर्द भी आया, लेकिन सब भिखारियों को देखकर सबको दर्द नहीं आता। कई लोग तो कहते हैं इनका तो धंधा ही है। हाँ, रोज निकल पड़ते हैं रोडों पर, मांग के खाते हैं, कमा के खाते नहीं। कई लोग भगा देते हैं, चल यहां से। होता है ना ऐसा। तो ये क्यों सेवा नहीं है? वो कहता है देखो, मुझे संसार में ना भिखारी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि भिखारी भी कहां से आई है? आत्माएं तो है सारी, है ना। बाबा कहता है देखो, पाठ खेलते खेलते आत्मा आजी कैसे बन गई? देवता से लेवता बन गई। और सिर्फ ये मांगने वाले ऐसा नहीं कि मंदिरों के बाहर बैठे हुए हैं या फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, नहीं। हमारा मन ये भी बहुत कुछ मांगता है। सड़क पे तो नहीं बैठे हुए, लेकिन अपेक्षा जब हम दूसरे से करते हैं, चाहे वो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, बच्चे हैं, तो जब हमारा मन वहां से प्यार नहीं पाता, सम्मान नहीं पाता, सहयोग नहीं पाता, तो रोता है ना अंदर अंदर। वो भिखारी भी ऐसे ही रोता है बेचारा, गिड़गिड़ाता हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर किसी की सेवा करनी थी तो किसी को लायक बनाते, भिखारियों को उठाते। कि मांगना शोभा कहाँ देता है। ये हमारा गुण धर्म नहीं है मांगना। मांगना, पानी अगर ये कहे मुझे प्यास लग रही है, क्या कहोगे? पानी को प्यास लग रही है। जो दुनिया की प्यास बुझाता है, पानी को प्यास लग रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे क्या चाहिए? अधिकारी आत्माएं चाहिए। ये जो मंदिरों में आज भीड़ है, खूब भीड़ थी आज मंदिरों में, लाइनें लगी थी, इनको क्या भिखारी नहीं कहेंगे? ये भी बेचारे आंखें बंद करते हैं, रोते हैं, झोलियां फैलाते हैं देव मूर्तियों के सामने कि कर दे मदद गरीब की, सुन ले मेरी भी पुकार, कब से खड़े हाथ जोड़ तेरे द्वार। बाबा कहता है ये दुनिया क्या बन गई अभी? भिखारियों की मंडी। कोई मंदिरों में चढ़ के मांग रहा है, तो कोई मंदिरों के बाहर। और घरों में भी जो बेचारे मंदिर नहीं जा पा रहे, आपको क्या लग रहा है? इन्हें भी बहुत कुछ चाहिए। ऐसे नए साल थोड़ी चढ़ते, ऐसे नए साल नहीं चढ़ने वाले। वो कहते हैं नया साल तब चढ़ेगा जब हर घर में क्या होगा? महालक्ष्मी आएगी। तस्वीर वाली नहीं, वो तो हम हर साल खरीद के ले आते हैं। थोड़ी सी टूटती फूटती है, फिर पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं। ये खेल तो हमने खूब कर लिए। वो कहता है आत्मा को अभी क्या करना पड़ेगा? ये बुद्धि रूपी गागर को सोने की गागर बनाना पड़ेगा। हम कहते हैं हम दूसरों के लिए करें, इनको रिस्पेक्ट दें, इनको प्यार दें, और ये हमें क्या दे रहे? तो बाबा कहता है फिर तुम ये भिखारी को कहते हो जाके कि देख आज मैं तेरे को 100 रुपए दे रहा हूं, नया साल है ना, परसों वापस ले जाऊंगा।
क्या कहोगे इसको? कहते हैं कभी भिखारी को ऐसे कि आज तो नया साल है ना, तो दान देने आया हूं, परसों वापस दे दियो, परसों थोड़ी नया साल होगा। नहीं कहते ना। लेकिन जिस परिवार में, जिस घर में हम बैठते हैं, वहां तो याद दिलाते हैं इनको बार बार। देख, मैंने तेरा वो काम किया था ना, चल मेरा भी कर दे। भूल गया वो दिन? हाँ, कितना काम किया था मैंने तेरा, कितनी हेल्प करी थी उस दिन। और आज मैं कह रहा हूं तो तू बिल्कुल ही मना कर रहा है, सुन ही नहीं रहा। टाइम ही नहीं है तेरे पास, फोन ही काट देता है मेरा। ये भिखारी नहीं है क्या? दाता बनना है तो वो कहता है बच्चे, तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए, तुम्हारी मनसा, तुम्हारी वाचा और तुम्हारी कर्मणा। वाचा पर तो हमने बड़ा ध्यान दिया है, क्या बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, है ना। दूसरे को जाके कहते हैं देखो मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूं, और ये देखो, करते हैं ना। तो बोल पर तो हमारा ध्यान है, क्योंकि बोल प्रत्यक्ष हो जाते हैं, होते हैं ना। कोई गलत बोल दे तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन मनसा में हम क्या कर रहे हैं, हमारे मनः स्थल पर, ये है वो कच्ची जमीन जहां हम कर्मों की खेती करेंगे। यहाँ तो हम कहते हैं अंदर कौन देख रहा है, किसके लिए क्या सोचते हैं। मुंह पे तो अच्छे हैं ना, हाल चाल पूछते हैं, तबीयत पूछते हैं, कैसे हो, क्या करें क्या। बाबा कहता है नहीं। जब बीज बाबा कहता है तुमने कैसे बोए, कीड़े लगे हुए हैं। एक खट्टा भी लगाते हो ना दही में, तो कई बार दही अच्छी नहीं जमती। वो समझदार आदमी क्या कहता है, कहता है खट्टा लगता है, ठीक नहीं था। तो खट्टा हमारी अपनी मना स्थिति है, वो अच्छी होगी तो दही बहुत अच्छी जम जाएगी। नहीं तो कितना भी दूध लेकर आते जाना और खट्टा लगाते जाना, नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, गुणवान जो होती है ना आत्मा, वो कभी किसी को दुख नहीं देती, सुना अनसुना नहीं करती, है ना। हम जो यहाँ सब बैठे हैं, भगवान हमको यहाँ ज्ञान सुना रहा। और बाबा कहता है बच्चे, आप वो भाग्यशाली आत्माएं हो जो इस समय, देखो दुनिया ने भी 1 जनवरी जो है सेलिब्रेट की है, और देखो इस समय क्या चल रहा है। कोई होटलों से खाना खा रहा है ना, कोई टीवी के आगे बैठा होगा, कोई थक कर तो सोचो सोया ही पड़ा है सारा दिन। कहते हैं सारी रात का जागा है, अब ये सारा दिन सोएगा। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, कितने रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं रात को, है ना। तो बाबा क्या कहते, बाबा कहते ये जो सुन रहे हो ना, सुन के अनसुना मत करना। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं कौन? बाबा कहते हैं गुणवान आत्मा। और आज हम क्या कर रहे हैं, कोशिश तो हमारी भी यही होती है कि कोई दुखी होता है ना, तो हम सोचते हैं चलो दुखी से मिल आऊं थोड़ी देर, थोड़ा हालचाल पूछ आऊं, थोड़ी उसको तसल्ली हो जाएगी। इसको दुख दूर करना नहीं कहते, इसको कहते हैं दुख को बढ़ाना। क्या कहते हैं? रायते को फैलाना। घरों में कूड़ेदान रखते हैं ना, कैसे रखते हो? ढक्कन लगे पड़े होते हैं उनके ऊपर, कूड़ा डाला और तुरंत ढक्कन बंद। क्यों? क्योंकि बदबू अच्छी नहीं लगती। मिठाइयों में तो केवड़े डालते हैं, डालते हैं ना। सब्जी बनाते हैं तो देखो इलायची, लौंग, क्या क्या खुशबूदार चीजें बना के खाते हैं, फ्लेवर आता है हर चीज में। लेकिन कूड़े को हम हमेशा बंद करके रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आज तो हर आत्मा दुखी है, कौन सी रिश्तेदारियां निभा रहे हो? दुख तो बाबा कहता है मेरे सिवा कोई तुम्हारे
दूर कर नहीं सकता, क्योंकि सुख का सागर तो एक लौता भगवान ही है। अगर हम सुन सुनकर दूसरों के दुख दूर कर देते ना, तो डॉक्टरों की, वकीलों की जरूरत नहीं थी दुनिया में, हम ही काफी थे। क्या किया हमने? हम फल कच्चे ही रह गए, हम पके ही नहीं। हमने दूसरों के दुख सुन सुनकर ये सोच लिया कि हाय बेचारा कितना दुखी है, इससे तो मैं बेचारा फिर भी ठीक हूं। दूसरे को हमने श्राप दिया, बेचारा, बेचारी, हालात की मारी, हालात का मारा। उठने की ताकत थोड़ी किसी को दी, किसी को नहीं दी। ये हनुमान ही होते हैं जो उड़ जाते हैं, बाकी तो रेंगते हैं कीड़ों की तरह। तो बाबा यहाँ कहते, जितना हो सके पुरुषार्थ कर, सबके दुख दूर करते रहो। भले बुद्धि इधर उधर भागती है, तो भी कोशिश करो कि बाप की याद बनी रहे। तुम्हारे संबंधी नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो, उसे तो सब जानते हैं। हाँ, बाबा कहता है जो तुम्हारे रिश्तेदार परिवार वाले हैं, वो नहीं जानते कि यहाँ बैठकर आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ कोई फोटो तस्वीर तो है नहीं किसी की कि जोत जगाकर हम ढोलक बजाएंगे, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, क्या पढ़ाई पढ़ते हो ये तो तुम्हारे संबंधी नहीं जानते, लेकिन उसको जानते हैं। किसको? भगवान को तो मानते हैं ना ये। तो ये सोचते हैं चलो हमारे घर वाले कोई सत्संग सुनते हैं। तो कोई का बाप जानता तो भाई बहन नहीं जानते। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, आप तो पहचान गए हमें, तभी तो यहाँ रोज बैठते हैं। लेकिन बाबा कहता है देखो, दुनिया में जो और भी बच्चे हैं वो मुझे नहीं जानते। कोई की माँ जानती तो बाप नहीं जानता, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है। अब हम एक ही घर में बैठे हैं, हम अपने ही घर की अगर बात करें तो सारे तो ज्ञान नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि भक्ति का रंग इतना गहरा है कि उनको ये लगता है ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। अरे हमें क्या करना है ये जान के कि शिव कौन है और शंकर कौन है, मेरा क्या मतलब उससे। मेरा क्या मतलब है? अब ये नवरात्रों में 9 देवियां आती हैं, हम तो 9 व्रत पूरे कर लेते हैं। अब ये देवियां कौन है, कहाँ से आई? हाँ, क्यों ये इन पवित्र कन्याओं को हम जगत माँ कह रहे हैं? कह रहे हमें क्या मतलब? हमें तो बस झोली फैलाने आती है, रो लेते हैं, चरणों पे जाके माथा रखाते हैं, व्रत पूजा कर लेते हैं, तीर्थ कराते हैं, हम सब कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये ढूंढने बैठे कि इनकी मेरी रिश्तेदारी क्या है ना? एक पूरे पूरे परिवार में हम बैठे हैं, हर रिश्ते की समझ है हमें कि मेरी दूर के रिश्ते में वो लगता है, ये मेरा मामा लगता है, वो मेरा चाचा लगता है, हमें सब समझ है। लेकिन भगवान से मेरा क्या रिश्ता है? जो नया साल चढ़ा, हर किसी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े, जिसका जो वो इष्ट है। लेकिन इससे सुख मांगते हैं, इससे शक्ति मांगते हैं, इससे अपना अच्छा वक्त मांगते हैं। लेकिन ये कौन है? 2 पल इसके पास बैठे तो सही, ये कहता क्या है, ये देता क्या है, कैसे देता है? गाया ना हमने, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। बस ये आरतियां गा गा के हमने सोचा हमारे तो धन्य भाग हैं, हम तो रोज भगवान को याद करते हैं। कुमति के कुमति ही बने और कुमति ही मर गए। विधि तो हमने जाननी ही नहीं चाहिए। विधि तो हमने ये जानी कि थाली में कपूर भी हो, माचिस भी हो, धूप भी हो, देसी घी भी हो, कोई कमी ना रह जाए थाली। अरे थालियां तो कितनी घुमा डाली, कितनी घुमा डाली। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय निराकार बैठा है,
और कोई भी माता पिता अपनी औलाद से ये नहीं चाहता कि वो मेरे आगे गिड़गिड़ाए। बस माथे पे ही धूल, आज किसी से हम सुन रहे थे, उन्होंने धूल का बड़ा अच्छा जिक्र किया, भक्ति भाव से भर के। वो कहते तेरे चरणों की धूल मिल जाए। हाँ, हमारा बच्चा अगर हमें बोले कि बस तुम्हारी धूल हूं मैं, मजा आएगा सुनकर। रोए, गिड़गिड़ाए, कान पकड़े, नाक रगड़े, परिक्रमाएं करे, पेट में रोटी भी ना डाले कि मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाह माफ कर दो, मेरी झोली भर दो, मेरी रक्षा कर दो। मजा आएगा? किसको मजा आएगा? माँ बाप की भी आत्मा तड़पती है ऐसी औलाद को देखकर, है ना? तो भगवान क्या दे रहा है हमको? हमको वो ताकत दे रहा है। लेकिन ताकत लेगा कौन? ताकत वो आत्मा लेगी जो रोज ज्ञान को सुनेगी। और सुना कौन रहा है ये कभी भूलना नहीं, नहीं तो अगले दिन दिखोगे नहीं यहाँ पे फिर। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो, मीरा के लिए कहते ना कि लोक लाज छोड़ी, कुल की मर्यादा ही तुम छोड़ देते हो, है ना? अब हमें कोई ये कहे कि माँ बाप तो तेरे भक्ति करते रहे सारा जीवन और औलाद देखो कहाँ चली गई। बाबा कहते हैं मीरा ने क्या किया, कुल की लोकलाज छोड़ी ना, और आज देखो लोग मीरा के भजन बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो कलयुग में आप बैठे हो ना, यहाँ की जो कुल की मर्यादाएं हैं ये सब झूठी हैं, सब झूठी है। तो बाबा कहता है आप छोड़ देते हो इन मर्यादाओं को। तभी तो हमने भजन गाए, चंगा हुआ मेरी मटकी फोड़ी, मैं लाज शर्म तो छुट गई। गाया ना हमने। तो ये कोई पानी के मटके नहीं थे। भगवान कहता है ये देह रूपी मटकी में अभी तुम्हारी तोड़ता। कहते हो ना दुनिया में कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तो बाबा कहता है जब मिट्टी मिट्टी में मिल गई तो तुम्हारी लाज शर्म, जो बाबा कहता है कोई वर्थ ही नहीं थी उसकी। दुनिया से जाते हैं हम, पूरा जिंदगी सोचते हैं पता नहीं चार लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कि इतनी सी उम्र में क्या हो गया इसको, कौन सा दुख लग गया इसको। करते ना, जैसे जिसकी बुद्धि होगी वो उसी ट्रैक पे चलाएगा उसको। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय जो आत्मा ये देह रूपी मटकी जिसकी फूटेगी, बाबा कहता है वो दुनिया की परवाह नहीं करेगी। वो बाबा कहता है मेरी सच्ची सच्ची मीरा होगी। तो यहां तुम सारी विकारी कुल की मर्यादा छोड़ देते हो। ऐसा कोई बाप ना होगा जो बच्चों को किसको तंग करता ना पढ़ता ना पसंद करे। ध्यान से सुनना, ये मुरली वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे, ऐसा दुनिया में कोई बाप नहीं है जो बच्चा पढ़ना चाहे और बाप मना कर दे कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। और बाबा कहता है ये ऐसी पढ़ाई है जो कोई पढ़ना चाहे आत्मा तो पीछे से माँ बाप रोक देते हैं। एक हमने केस सुना था, तब हम ज्ञान में इतना समझ नहीं थी हमको, आ तो सुनते तो थे लेकिन समझ नहीं थी। तो हमारे पास में ही एक भैया हैं, वो डॉक्टर हैं अभी। तो हमको किसी ने बताया कि ये कुछ समय तक सेंटर कहीं जाते थे, कहाँ मुझे पता नहीं। तो बताते थे कि ये रोज डायरी पे कुछ लिखते थे। तो उनकी मदर ने वो डायरी उनसे ले ली, कहती आज के बाद तू वहां कभी नहीं जाएगा। और आज उनकी मदर यहाँ आकर ज्ञान सुन रही थी, कल भी आई थी, आज भी आई थी। पता नहीं ना लोगों को कि क्या छीन रहे हैं हम बच्चों से हमारा उनका भाग्य छीन रहे हैं। खुद तो नहीं करा। हम जब ज्ञान में खुद आए थे, हमने अपने आप से प्रश्न किया था कि बता भाई, भक्ति तो करी ना तूने, इन तस्वीरों से तुझे क्या मिल रहा है? इनको भी कभी नहीं देखा। और वो जो कह रहा है कि मैं भगवान आ गया,
देखा तो भगवान ने कभी भी किसी को नहीं। बाबा कहता है दुनिया में कोई भी नहीं है जो इसने मुझे देखा हो कभी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई बड़ी विचित्र है, सबकी बुद्धि ठहरती नहीं है, क्योंकि बुद्धि को आदत है बाहर भागने की। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो दुनिया में तो माँ बाप बच्चों को तंग थोड़ी करते हैं कि पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ तो बाबा कहता है माँ बाप पसंद नहीं करते कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है। सहनशील भी बनना पड़ता है, बुद्धि योग की बात है। यह लड़ाई तो बहुत मीठी है। देख लो क्या कहा बाबा ने। बाबा कहता है ये लड़ाई बड़ी मीठी है, क्योंकि किसके लिए कर रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कोई छोटी मोटी बातें आती भी हैं, देखो छोटी भी हैं और मोटी भी हैं। बाबा कहता है ये लड़ाई बहुत मीठी है, बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। ऐसा नहीं कि 1 जनवरी तक तो लहरेंगे और 2 जनवरी झंडा नीचे झुका देंगे, हो गया। अब तो 15 अगस्त पे ही झंडा फहराएंगे हम। है ना। दुनिया में झंडा भी फहराते हैं ना, तो दिन तारीख निश्चित है कि 15 अगस्त को झंडा फहराना। तो बाबा कहते पावन बनने में देखो ताकत कितनी है, पावन बन दुनिया का राज्य पाते हो। वह समय आएगा कर्फ्यू लग जाएगा, तुम कहीं आ जा नहीं सकोगे। देखो ये मुरली, ये हम कोविड से पहले ये मुरली हम सुनी थी शायद। बाबा कह रहे हैं वो समय आएगा कर्फ्यू लगेंगे, सेंटरों तक जाकर मुरलियां नहीं मिलेंगी तुमको। तो कहीं आ जा नहीं सकेंगे। 3-4 चित्र घर में रखे हूं, जो ये ज्ञान सुनते हैं। प्रदर्शनी के चित्र है ना, देखो जो लोग घरों में भक्ति करते हैं ना, तो तस्वीरें तो ये भी घर में रखते हैं कि हनुमान की, कोई साईं बाबा की, कोई किसकी तो कोई किसकी। बाबा कहते हैं ये जो प्रदर्शनी है, ये है सच्चे सच्चे चित्र, जिनसे तुम आत्माओं की गति और सदगति हो जाती है। तो बाबा कहता है इन चित्रों को लाके घर पे रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वहां कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे वहां होते ही नहीं। मंदिरों में जाते हैं परंतु ये नहीं समझते कि ये भी तो मनुष्य हैं। देवी देवताओं के मंदिरों में बाबा कहता है आप जाते हो तो देवी देवताएं भी तो हमारे जैसे ही हैं, 2-2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं। लेकिन बाबा कहता है फर्क कहाँ पड़ा? फर्क पड़ा बाबा कहता है बच्चे मनसा, वाचा और कर्मणा से। ये वो कच्चे फल थे जिन्होंने बीज को पहचाना और बीज से शक्ति सींचकर अपने में भरी। तो अभी है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, दुनिया जैसे अभी भैंस बुद्धि है। कहते हो ना अकल बड़ी की भैंस। हाँ विनोद भाई जी, अकल बड़ी की भैंस, भैंस बड़ी, भैंस को तोलो तराजू पे। हाँ कितनी मोटी भैंस होती है। बचपन में तो दीदी भैंस को ही बड़ा समझते थे। हाँ तो बाबा कहते हैं देखो अभी तो दुनिया में जो भी है सब कैसी बुद्धि है, सबकी भैंस बुद्धि है। शरीर पर कितना मोह रखते हैं। 12 महीने 12 महीने क्या करते हैं। हाँ बाबा कहते हैं देखो अभी तो कितना मोह शरीर से है, सारा साल क्या करते हो 12 महीने। हाँ बाबा कहते हैं जैसे कि कोलू का बैल होता है ना, सुबह उठता है हाँ और वो चलना शुरू कर देता है, भागे, सुबह बिस्तर से उठे और भागो, किसी को पता नहीं कल क्या खाया था। पता जोर देना पड़ता है दिमाग पर, देखो कि क्या खाया था। जिस खाने के पीछे हम इतने नखरे करते हैं कि ये सब्जी पसंद नहीं है, वो नहीं खाऊंगा, हमको वो भी सोचने के लिए याद करना पड़ता है कि मैंने कल क्या बनाया था। तो बाबा कहते दीदी हैं ये दीदी कई बार ये मुझे टोक भी देती है, कहती है तुम्हें रात का खाया तो तुम्हें याद रहता नहीं। तो ये तो अच्छी बात है ना, जो रात को खाया सुबह वही दे दिया करो पैक करके, याद तो रहता नहीं। हाँ तो मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव,
याद का प्रूफ है, कभी मुख में भी मैं शब्द ना निकले, अहंकार वाला। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा साथ है। मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना। ठीक है, तो आज की जो मुरली, बाबा कहता है बच्चे, हर संकल्प आपका नया, हर सोच बाबा कहता है खुद को भी शीतल करे, सुख दे। और बाबा कहता है संसार की सर्व आत्माओं के बारे में। इवन जब हम मौसम की भी चर्चा करते हैं ना, तो अभी ठंडी बढ़ रही है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है। हम बार बार क्या कहते हैं, ठंड बढ़ गई, ठंड बढ़ गई, हाय ठंड बढ़ गई, ठंड बढ़ गई। अरे जनवरी शुरू हो गई, मौसम है, मौसम तो बदलेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, हर चीज को एक्सेप्ट करो। अब हवाएं हैं ना, तो हवाओं से क्या कर रहे हैं, टोपियां पहनी है सरों में, शॉले लपेट रखी हैं, मोजे पहन रखे हैं, तो अपना बचाव कर रहे हैं। ऐसे ही बाबा कहता है संसार में हर परिस्थिति, हर व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं मिलेगा हमको। मौसम बदलेंगे, लोगों के मूड बदलते हैं बार बार, सोच बदलती है बार बार। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपना बचाव करो। तो ये बचाव करते करते क्या होगा, मेरे मन का सुख, मेरे मन की शांति, वो मेरे भीतर है, और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना। देखते हो, कोई कंबल रजाई में सोता है ना, तो जो दूसरा घुसता है वो फटाफट क्या करता है, अरे तेरे हाथ कितने गर्म है। है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो तो उस हीट को अंदर महसूस करता है। तो बाबा कहता है बच्चे, आप भी जब अपना बचाव करोगे ना, तो हमारे अंदर वो ताकत बढ़ती जाएगी। और बाबा कहता है फिर देखो, दूसरों की सहज सेवा हो जाएगी। हर आत्मा इसी सुख का अनुभव करना चाहती है कि माइंड हमारा कैसे स्टेबल रहे, क्योंकि छोटी छोटी बातों में आज हमारा मन डिस्टर्ब होता है, हलचल में आ जाता है। तो नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। रोज रोज मुरली सुनते जाना, और रोज नित नई नवीनता गुणों और शक्तियों से हम आत्माओं में भरती जाए। ये आत्मा रूपी फल इतने पक जाएं, इतने मीठे हो जाएं कि अभिमान का कीड़ा ना लग जाए फिर, कि मैं तो रोज सुन रहा हूँ, इतनी सेवा कर रहा हूँ। बाबा कहता है ना, ये कीड़ा नहीं लगना चाहिए इसको, नहीं तो ऐसे फल तो फेंक दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो एनवायरमेंट वाली बात आती है। हम सबको उस समय तक, बाबा कहता है जब तक आत्मा शरीर में है, तब तक बाबा कहता है इस ज्ञान को सुनते जाना। और सुनने से बाबा क्या क्या होता है, अच्छा सुनने से सब अच्छे 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 बनते जाओगे। तो अच्छे बनेंगे तो न्यू ईयर तो अच्छा हो ही जाएगा। ओम शांति।